जय हिंद दोस्तों। आज डे 2 में समय और कार्य यानी टाइम एंड वर्क की बहुत महत्वपूर्ण छोटी छोटी बातों के बारे में जानेंगे ताकि आगे चल के प्रश्नों को बनाने में हमें बहुत आसानी हो। तो आगे बढ़ने से पहले इनके कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को हम लोग देख लेते हैं और इनके बारे में जान लेते हैं। समय और कार्य की प्रश्नों में 3 ही बातें होती है। पहला समय होगा, कार्य होगा और क्षमता होगा। इन 3 बातों के बारे में आप लोग जान लीजिए और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए ताकि एक एक बातों को आप लोग अच्छी तरह जान जाएं। पहला सूत्र है कुल कार्य बराबर समय गुने क्षमता, यानी कि समय और क्षमता मालूम हो तो हम लोग कुल कार्य आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा है अगर कार्य और क्षमता मालूम हो और समय निकालना हो तो इस सूत्र से हम लोग समय को निकाल लेंगे। तीसरा है जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करे तो a + b बराबर ab बटा a + b दिन में करेंगे। और जब 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करे तो a + b बराबर a + b बटा ab भाग यानी 1 दिन में काम को करेंगे। और जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करे तो a + b + c बराबर abc बटा ab + bc + ca दिन में करेंगे। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। एक व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो ये 1 दिन में कितना काम करेगा? ये जो है 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/10 काम करेगा या 1/10 भाग काम करेगा। अगर ये 2 दिन में कितना काम करेगा तो 2 दिन में ये हो जाएगा 2/10 काम या भाग। अब आप लोग कहिएगा कि ये 1/10 कैसे कर दिए? तो देखिए किसी भी संख्या के नीचे /1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि समय का उल्टा कार्य बोलिए या काम बोलिए, बात एक ही है। काम या कार्य का उल्टा क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। आप लोग इन दोनों बातों को नोट कर लीजिए, यानी कि समय का उल्टा काम और काम का उल्टा समय, ये हमेशा याद रहना चाहिए। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले कुछ बातों को आप लोग जान लीजिए। जैसे ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो ऐसा प्रश्न रहे तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा? दोनों के कामों के दिन को आप लोग एलसीएम निकालिएगा, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। हो जाएगा 20। एलसीएम जो निकलेगा वो कुल काम हो जाएगा, यानी कि कुल काम बोलिए या काम की संख्या कितना हो गया? 20 हो गया। और ये 10 दिन और जो 20 दिन है ये समय हो गया ना, यानी कि ये कितना समय लगा रहा है? 10 दिन लगा रहा है किसी काम को करने में और बी 20 दिन लगा रहा है, तो वो समय हो गया। अब हम लोग इस 20 में 10 से भाग देंगे तो 10 दूनी 20 2 बार में जाएगा। फिर 20 में 20 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। क्लियर है इतना? अब ये जो 2 और 1 आया, यानी कि ए 1 दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्षमता।
यानी कि ए जो है उसकी काम करने की क्षमता 2 है एक दिन में, और बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी का क्षमता कितना हो गया? एक दिन हो गया। निकालना है दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो समय निकालना है। तो समय बराबर, यहां पर देखिए आप लोग समय का सूत्र लिख दिए, समय बराबर कार्य बटा क्षमता। अगर समय निकालना हो और कार्य और क्षमता मालूम हो तो हम लोग आराम से आसानी से समय को निकाल सकते हैं। तो समय बराबर कार्य बटा क्षमता होता है। कार्य बोलिए या काम बोलिए, बात बराबर है। तो दोनों मिल करके, तो ए की क्षमता है एक दिन में 2 काम करने की, और बी की क्षमता है एक दिन में एक काम को करने की। तो दोनों को जोड़ेंगे ना, तो कार्य की क्षमता कितना हो गया? 3 हो जाएगा। 2 और 1 जोड़ेंगे यहां पे 3 हो जाएगा। कुल काम कितना है? 20 है। 20 में हम लोग 3 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 छके 18 दिन। यही आंसर हो गया। इसी प्रश्न को अगर हम लोग चाहें तो इस सूत्र द्वारा भी बना सकते हैं। ए प्लस बी बराबर ए बी बटा ए प्लस बी दिन में करेगा। तो ए प्लस बी बराबर ए बी बटा ए प्लस बी बराबर, ए कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कर रहा है 20 दिन में, बटा ए 10 दिन में कर रहा है तो 10 जोड़, बी 20 दिन में कर रहा है तो 20 बराबर। हम लोग 10 गुने 20 को ऐसे ही लिख देंगे, गुना नहीं करेंगे, और 20 10 30, क्योंकि कटाना है और फिर गुना करेंगे फिर कटाएंगे तो थोड़ा सा भारी हो जाता है। ये 0 से ये 0 हम लोग काट देंगे। अब कटेगा? नहीं कट रहा है। तो 10 दूना 20 बटा 3। अब 20 में हम लोग 3 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 छके 18 और 2 20, यानी कि 6 से ही 2 बटा 3 दिन। यही आंसर हो गया। हम एक ही प्रश्न को 2 तरीके से बनाए। अगर आप लोगों को जो तरीका अच्छा लगा होगा उसी तरीके से प्रश्नों को बनाइएगा। आप लोग इन सूत्रों को लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। इस तरह से याद कीजिएगा कि दिमाग में बैठ जाए। एक प्रश्न है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? सबसे पहले आंसर लिखेंगे। ए बराबर कितना दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। बी कर रहा है 12 दिन में, और सी कर रहा है 15 दिन में। तो तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? तो सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये सूत्र होता है जब 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को करें तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप लोग ध्यान दीजिए, बराबर ए कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी कर रहा है 12 दिन में, सी कर रहा है 15 दिन में, बटा ए 10 दिन में गुने बी 12 दिन में जोड़ बी 12 दिन में और सी 15 दिन में जोड़ सी 15 दिन में और ए 10 दिन में, बराबर। अब बट्टा के ऊपर जो संख्या है उसको वैसे ही रहने देंगे हम लोग।
लिख देंगे 10 गुने 12 गुने 15 बराबर। और 12 और 10 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। जोड़ है, जोड़ दे देंगे। फिर 15 और 12 में गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। 15 दूना 30, 15 एकम 15, 15 तीन 18। फिर जोड़ है, जोड़ दे देंगे। 15 दहा के 150। अब बराबर दे देंगे और बट्टा के ऊपर जो संख्या है उसको हम लोग क्या करेंगे? जैसे है वैसे ही रहने देंगे। 10 गुने 12 गुने 15 बट्टा। अब बट्टा के नीचे वाली संख्या सब जोड़ में आ गया ना, तो जोड़ेंगे हम लोग। तो जोड़िए, 0 0 0 हो गया। 8 5 13 2 15 के 5 हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 और 1 4 हो गया, यानी कि 450। तो ये कट जाएगा। 15 तिहाई 45, 30 बार में कट गया 450। अब ये कट जाएगा 10 तिहाई 30, कट गया। अब 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12 बराबर कितना हो गया? 4 दिन। यानी ए बी और सी उस काम को मिलकर के कितने दिनों में करेंगे? 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसीलिए अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी प्रश्न को एक और तरीके से हम लोग चाहें तो बना सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले ए है, बी है और सी है। ए बी सी ये 3 आदमी हैं जो मिलकर के किसी काम को कर रहे हैं। तो उस काम को बताना है कि कितने दिनों में ये लोग करेंगे। तो ए कर रहे हैं 10 दिन में, बी कर रहे हैं 12 दिन में और सी कर रहे हैं 15 दिन में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 10 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। तो 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60 में क्या करेंगे? 10 से भाग करेंगे तो 10 छके 60, 6 बार में कटेगा। 12 पचे 60, ये 5 बार में कट गया। 15 चौका 60, यानी कि 4 बार में कट गया ये। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 5 और 4 इसको जोड़ेंगे, यानी कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम कर रहा है। और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है। और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। और ये जो 60 जो एलसीएम है निकाले हैं हम लोग, ये कुल काम है, यानी कि काम की संख्या 60 है। और इसमें ए बी और सी एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, ये 5 कर रहे हैं, ये 4। तो तीनों को जोड़ देंगे ना हम लोग। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 4 15, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं ये लोग? 15 काम कर रहे हैं। तो जब एक दिन में 15 काम कर रहे हैं तो काम कितना कराना है? 60 कराना है। तो 60 में हम लोग भाग दे देंगे 15 से, तो 15 चौका 60 बराबर 4 दिन हो गया। यानी कि एक दिन में तीनों मिलकर के 15 काम कर रहे हैं और टोटल काम यानी कि कुल काम 60 है। 60 ही काम करना है। तो कितने दिन में ये लोग करेंगे? एक दिन में 15 काम को करेंगे तो 4 दिन में 60 काम हो जाएगा। या समय बराबर सूत्र होता है काम बटा क्षमता। तो टोटल काम कितना है? 60 है। तो 60 बटा क्षमता, यानी कि ए बी और सी के कार्य करने की क्षमता कितना है? 6 5 11 4 15। तो 15 से हम लोग भाग दे देंगे, यानी कि 15 चौका 60 बराबर 4 दिन। यही आंसर हो गया। अब आप लोगों को
इन दोनों तरीकों में जो तरीका अच्छा लगा होगा उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। अगर ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।